गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग चैप्टर 14 के बाद काफ़ी दिनों के बाद हम चैप्टर करने आए हैं। चैप्टर नंबर 15 हम लोग आज कवर करेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 15 कवर करेंगे, प्रोविजन एंड रिजर्व्स का चैप्टर करेंगे। एक छोटा सा चैप्टर है और उस चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो ज़रूर मैं हमेशा एक डेट लिखता हूँ ताकि आइडिया रहे कि कब हम लोगों ने चैप्टर किया था। तो आज नवंबर की शुरुआत हो गई है, 1 नवंबर 2020, 1 नवंबर 2020 आज हमारे यहाँ हो गया है बेटा। ठीक है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी ख़त्म हो गए होंगे। हमारा भी ये हाफ ईयरली के बाद ये दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, प्रोविजन रिजर्व्स। बिल्कुल ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको हम कवर करेंगे कि आखिर क्या है प्रोविजन रिजर्व्स के अंदर में। तो प्रोविजन और रिजर्व दो वर्ड हैं। मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी स्टोरी के थ्रू बताऊंगा कि प्रोविजन क्या है और रिजर्व क्या है। उसके बाद मैं क्या आऊँगा, अब फिर हम इसकी थ्योरी को बनाएंगे और थ्योरी में सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस बिटवीन। यस, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर ये प्रोविजन चीज़ है क्या। यानी कि हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 15 में प्रोविजन का मतलब क्या होता है। प्रोविजन के लिए एक वर्ड याद रख लेना, ये बार बार में यहाँ पर रिपीट होगा। प्रोविजन आर द लाइबिलिटीज़। प्रोविजन एक तरह की लाइबिलिटीज़ होती है, अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी असर्टेन विद एक्यूरेसी। यानी कि प्रोविजन वो लाइबिलिटी होती है जिनका की अमाउंट हम एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। मालूम है लाइबिलिटी है, लेकिन हमें एक्यूरेटली नहीं पता होगा कि हमारी लाइबिलिटी क्या हो, कितनी होगी। लाइबिलिटी तो है, तो यानी कि एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर इनका हम क्या निकालते हैं, आइडिया लगाते हैं कि भाई कितना हमारा लाइबिलिटी होगी। यानी कि प्रोविजंस आर द लाइबिलिटी अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी असर्टेन विद एक्यूरेसी। मैंने शब्द बोले हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे चलूँगा बेटा यहाँ पे। यानी कि ये आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है। बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे, हम लोग मेन मुद्दे की बात यहाँ पे करेंगे। तो प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न इज़ अ लाइबिलिटी, अभी आ जाएगा। यानी प्रोविज़न इज़ अ एस्टिमेटेड अमाउंट और सब अमाउंट सेट असाइड टू मीट एन अनसर्टेन लॉस। यानी कि हमें पता नहीं कितना होगा, कितनी लाइबिलिटी होगी। एस्टिमेटेड है, केवल हमारा अंदाज़ा है। अंदाज़ा है वो हमारे लिए क्या मानी जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोविज़न है। अगर हमें एक्यूरेटली अमाउंट पता होगा तो उसको प्रोविज़न नहीं, उसको तो हम क्या कह देंगे, लाइबिलिटी कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा हम? लाइबिलिटी। तो इन अदर वर्ड प्रोविज़न इज अ चार्ज, यानी कि हमें ये देना ही होता है अगेंस्ट द प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी लाइबिलिटी और लॉस। लाइबिलिटी इज नोन बट अमाउंट इज अननोन। एग्जाम्पल है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, जो आप करते भी आ रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, कितना पैसा डूबेगा किसी को कुछ नहीं पता। प्रोविजन फॉर रिपेयर, कितनी रिपेयर करानी पड़ेगी पता नहीं, प्रोविजन बना सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, कितनी इनकम होगी पूरे साल में, केवल एक अंदाज़ा ही होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यस ये हमारे पास कहलाता है प्रोविजन कहलाता है। तो व्हाट इज द प्रोविजन? प्रोविजन इज फॉर द नॉन लाइबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। यानी कि प्रोविजन क्या है? द लाइबिलिटी इज नॉन बट अमाउंट कैन नॉट बी असर्टेन विद एक्यूरेसी, दिस इज नॉन एज द, यस इसको हम प्रोविजन के नाम से जानेंगे बेटा। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ज़्यादा नहीं घुसना इसके अंदर में, ये आपका प्रोविजन आ गया। और उसके बाद हमें दूसरी चीज़ क्या याद करनी है बेटा, दूसरी वर्ड पे मैं याद रखता हूँ बेटा, रिजर्व की बात करूँगा बेटा। यहाँ पे किसकी बात करेंगे बेटा? हम रिजर्व्स की बात करेंगे। रिजर्व्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी बेटा, मैं दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारे चैप्टर का दूसरा वर्ड है रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या है? रिजर्व का एक पहले तो बेटा एक मोटा मोटा मीनिंग याद रख लीजिए। रिजर्व का मतलब क्या होगा, जब अगर आप कुछ पैसा कमाते हो, उस पैसे से अमाउंट को उठा करके कुछ रख लेना, वो क्या कहलाता है बेटा? रिजर्व कहलाता है। यानी कि पूरे साल में कुछ कमाया, उस कमाने में से क्या हम सारा पैसा खर्च कर देते हैं क्या? आपके को नहीं सर, सारा खर्च कैसे कर देंगे, उसमें से कुछ पैसा बचा के रखेंगे। क्यों? फ्यूचर की कंटीजेंसीज को मैट करने के लिए, फ्यूचर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। छोटा सा एग्जांपल बेस्ट है कोविड के लिए। अब देखिए कोविड में उन लोगों को कहीं कोई टेंशन या परेशानी नहीं हुई जिन्होंने हमारे प्रॉफिट्स में से, यानी कि जो भी उनका कमाई होती थी उसमें से कुछ पैसा उठा कर रख दिया। तो आज अगर कोविड में हमारी इनकम नहीं भी हो रही है, या कुछ लोगों की नौकरी चली गई, ठीक है, या कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ दे नहीं पा रही, तो उन्होंने जो अपने पुराने प्रॉफिट्स हैं उनमें से सारी चीज़ों को दे दिया। यानी कि रिजर्व हमारे काम आते हैं इन केस ऑफ कंटीजेंसी। तो कोविड हमें बहुत अच्छी बातें सिखा के गया है कि हमें अपने प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट निकाल के रख देना चाहिए। उसको कहते हैं रिजर्व। इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिजर्व। रिजर्व आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का होगा तो ही हम उठा के रख पाएंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं रख पाएंगे। और द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये लाइन कम से कम 5 बार रिपीट होगी इस चैप्टर में। किस लिए रखे जाते हैं रिजर्व? टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो रिजर्व क्या है? रिजर्व इज़ नथिंग
बट द अमाउंट सेट असाइड of the profit, it is an appropriation of profit or accumulated profits to strengthen the financial position of the business. फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये रिजर्व को क्रिएट करते हैं. रिजर्व्स आर नॉट असाइड टू मीट ए लाइबिलिटी. ये लाइबिलिटी को मेट करने के लिए नहीं होते, उसके लिए तो हमने प्रोविजन बना दिया. दे आर नॉट असाइड टू मेट ए लाइबिलिटी और डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बट इट सेट असाइड टू मीट नॉन और अननोन कंटीजेंसी डेट मे अराइज इन फ्यूचर. कि जो कंटीजेंसी फ्यूचर में हो सकती है उसको मेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिजर्व बना सकते हैं. किसी को पता था कि कोविड आएगा कि नहीं, पर कुछ लोग बना के चलते थे, कंटीजेंसी है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो उन लोगों को दिक्कत नहीं है. एग्जाम्पल आर, इसमें जनरल रिजर्व इसका एग्जाम्पल है. रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, आपको एक्सपेंशन करनी है तो किसी भी चीज़ की अगर एक्सपेंशन करेंगे तो ऑफकोर्स के लिए रिजर्व बनाएंगे. जनरल रिजर्व किसी भी काम में आ जाएगा. रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड. इक्वलाइजेशन का डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जैसे हर साल कंपनी डिविडेंड बांटती है, प्रॉफिट बांटती है. मान लो इस साल कंपनी ने 10 रुपये बांटे, इस साल आपने 12 रुपये बांटे, और इस साल प्रॉब्लम आ गई, इस साल भी 10 बांटे, इस बार कंपनी ने 8 रुपये बांटे. तो कंपनी को कोविड के अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो कंपनी ने पुराने प्रॉफिट से निकाल के इसको भी 10 कर दिया. क्यों? ताकि रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड. आपके मम्मी पापा से पूछिए, उन्होंने आपकी पॉकेट मनी में कोई कमी नहीं करी. उन्होंने आपको, आज कमाई कम हो रही है, आज प्रॉफिट कम आ रहे हैं, आज सैलरी कम मिल रही है, लेकिन आपकी पॉकेट मनी कम नहीं कर रहे हो. उन्होंने रिजर्व बना रखा था, यानी कि इक्वलाइजेशन डिविडेंड, यानी कि हर साल आपको जो प्रॉफिट मिलने लगे, डिविडेंड मिले वो सेम मिले. रिजर्व फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट. कोई भी चीज़ है उसकी कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट महंगी होगी. आपकी पुरानी गाड़ी थी, आपने पुरानी गाड़ी आपके पास चल रही थी, आपने नई गाड़ी खरीद ली, तो नई गाड़ी खरीद ली आपने, तो उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, तो उसके लिए भी रिजर्व बनाया जाता है. तो यानी कि रिजर्व इज़ द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. ठीक है, रिजर्व क्या होते हैं इसके ऊपर बिल्कुल आएंगे. उससे पहले हमेशा एक मेरा रूल रहा है बेटा, कभी भी आप चीज़ करें तो डिफरेंस बिटवीन हमेशा साथ करें बेटा. डिफरेंस बिटवीन ज़रूर करें, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आम के आम और गुठलियों के दाम. मेरी इस बात को ज़रूर याद रखें, आम के आम और गुठलियों के दाम, ये आपके रिजर्व प्रोविज़न का फ़ायदा होता है. यानी कि रिजर्व प्रोविज़न का डिफरेंस याद करने से रिजर्व पे भी शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, प्रोविज़न पे भी शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, और डिफरेंस तो आपके 1 मार्कर में आ ही सकता है. तो पहला डिफरेंस क्या है, नेचर कैसा है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. इसका मतलब क्या समझेंगे, यानी कि प्रॉफिट का ये एप्रोप्रिएशन है, यानी कि प्रॉफिट होगा तो ही हम लोग रिजर्व बना सकते हैं. इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट, यानी कि आपको क्या करना होगा, ये प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, ये लीगल नेसेसिटी होगी. हाँ बेटा, सेकंड डिफरेंस क्या आता है, पर्पज़. क्या पर्पज़ है, इसका पर्पज़ पता होना चाहिए. हम लोगों ने किया था, इट इज़ क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हमेशा याद रखेंगे. एंड टू मेट द अनफोर्सिन लाइबिलिटीज़ और लॉसेस. किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा फ्यूचर में, तो उसको मेट करने के लिए बनाया जाता है. इट इज़ मेड टू नो द नॉन लाइबिलिटी और कंटीजेंसी विच अमाउंट इज़ नॉट नॉन. पता है लाइबिलिटी है, पर कितनी होगी नहीं पता. इसके हमने एग्जाम्पल भी किए थे 4, आपको याद होगा. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल किए थे. जनरल रिजर्व, डिविडेंड फॉर इक्वलाइजेशन आपने पढ़ा था यहाँ पे. ठीक है, अब इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बेटे. अब हम आएंगे थर्ड पॉइंट के ऊपर, फिर आएगा इफेक्ट ऑन प्रॉफिट. तो रिजर्व का प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होता है, इट इज़ डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द प्रॉफिट इज़ नॉट अफेक्टेड. प्रॉफिट इससे इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट को हम बांट रहे हैं. बांटने का मतलब इसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, तो प्रॉफिट आपका उतना ही रहता है. इट इज़ डेबिटेड टू P&L अकाउंट, हैंस प्रॉफिट इज रिड्यूस. क्योंकि ये चार्ज होता है, इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उस चीज़ के लिए हमें उतना पैसा रखना ही पड़ेगा बेटा. चौथा आता है इन्वेस्टमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में दे देते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट. इट मे बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस. इसको बिजनेस के बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. इट इज़ नॉट इन्वेस्टेड. इसको बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैसा हम लोगों ने लाइबिलिटी के लिए रखा है, जिसकी ज़रूरत हमें कभी भी नहीं पड़ सकती. तो लीगली वी कैन नॉट मेक द इन्वेस्टमेंट. अनयूटिलाइज पार्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. जो अनयूटिलाइज पार्ट होता है, यानी कि हमने एक रिजर्व के लिए पैसा रखा, अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा तो इट कैन रिड्यूस द डिविजिबल प्रॉफिट. इट रिड्यूस डिविजिबल प्रॉफिट. जो प्रॉफिट बटने योग्य है वो कम हो जाता है. और अनयूटिलाइज पार्ट जो है, इसका यूज़ नहीं हुआ, मान लो हमने किसी चीज़ के लिए 100 रुपये रखे और वहाँ पे 40 रुपये काम आ गए. ठीक है, 40 रुपये काम आ गए, बहुत अच्छी बात है, उसी के लिए पैसा रखा. बाकी 60 रुपये क्या हो जाता है, यानी कि शेयर होल्डर्स के अंदर में कंपनी के सब सोचते हैं, तो उनमें प्रॉफिट बढ़ जाता है. इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट और डिविडेंड. इट रिड्यूस नेट प्रॉफिट. इससे नेट प्रॉफिट ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका होता है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. कंपल्सन ऑफ प्रूडेंस. इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस.
एंड ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट। ये मैटर ऑफ प्रूडेंस है, अपनी इच्छा है, लेकिन कंपनीज के केस में कुछ लीगल रिक्वायरमेंट भी होती हैं जिसके कारण से हमें इसको क्रिएट करना पड़ता है। इट इज़ मेड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रूडेंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रूडेंस जो है, यानी कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारे कहता है वी ऑलवेज एंटिसिपेटेड द लॉसेस नॉट द प्रॉफिट्स, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम प्रोविजंस को क्रिएट करते हैं। प्रेजेंटेशन, रिजर्व इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस। अभी आपने उस तरह की बैलेंस शीट नहीं करी है, बस याद रख लीजिए, इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं रिजर्व सरप्लस की फॉर्म में। इट इज़ ऑल्सो शोन इन द लायबिलिटी साइड, लेकिन अंडर दैट करंट लायबिलिटी और रिडक्शन फ्रॉम द एसेट, या एसेट्स में से माइनस कर लेते हैं। आप अभी याद रख लीजिए, मतलब इसको करंट लायबिलिटी दिखा देते हैं और इसको हम दिखाते हैं रिजर्व सरप्लस। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोविजन रिजर्व। तो इस वीडियो को हम छोटी रख रहे हैं। हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड करी है, इसके लिए हम एक वीडियो और लेके आ रहे हैं, वीडियो नंबर 2, जिसके अंदर हम प्रोविजन रिजर्व को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा।